राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसके ये लेक्चर्स चल रहे हैं। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्रिएट नहीं करना कि कौन से बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं। साइड में मैंने लिख दिया है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनही। उसका ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 7 का नेम है द एल्जेब्रिक आइगन वैल्यूज़ प्रॉब्लम, जिसमें हम एल्जेब्रिक आइगन वैल्यूज़ की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, एल्जेब्रिक आइगन वैल्यूज़ के क्वेश्चंस आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी कर चुके होंगे, जिसमें हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड करना सीखा था। लेकिन अगर आपका बेसिक वीक है तो मैं फिर भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि कोई डाउट आपको ना आ रहे। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो सेम मेथड के हैं, सेम प्रोसेस के हैं। इट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे से समझ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस खुद कर लेंगे। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी हैं और काफ़ी पेशेंस लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन आधे घंटे में होता है। अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें आपको पहले आइगन वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा, फिर आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जिसका प्रोसेस बहुत लेंदी है। आधा घंटा लग जाता है एक क्वेश्चन को करने में। तो आज हम इस लेक्चर में एक क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ ही साथ ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा, बिकॉज एक क्वेश्चन से ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन में ही आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगी, गागर में सागर बनने की कोशिश करूँगी। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्वेश्चन कैसे होगा और हम किस तरह से किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ। फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और फॉर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको गिवन होगी और उसके आपके आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं। वी हैव a माइनस लैम्डा आई विद इन मॉड इक्वल्स टू 0। मतलब ये कंडीशन होती है जो हमें लेकर चलनी होती है, a माइनस लैम्डा आई मॉड में इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है a जो है वो आपकी गिवन मैट्रिक्स है, लैम्डा आपको लेकर चलना है, मल्टीप्लाई करनी है i से। i क्या होती है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। i होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया है, तो मैं यहाँ पर देखो आपको दिखा भी देती हूँ। आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करनी है और उस पूरे जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसको हमें डिटर्मिनेंट में रखना है, मैट्रिक्स को हमें चेंज कर देना है मॉड में, और इक्वल्स टू में 0 रखना है। देखिए कैसे, ये आपको लेकर चलना है। ए क्या है, ये मैट्रिक्स, तो आप ये पूरी मैट्रिक्स नोट कर देंगे। 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस के 4 2 माइनस के 4 एंड 3। फिर साथ में है माइनस लैम्डा आई। सो देखिए एक आपकी मैट्रिक्स ये है और आपको लिखना है माइनस लैम्डा आई। सो जैसे अभी मैं ऐसे इस तरह से लिख देती हूँ, माइनस माइनस के लैम्डा आई। आई मैंने आपको क्या बताया, 1 1, जिसके डायगोनल में क्या होता है 1 1 1। ठीक है, लैम्डा मैंने बाहर लिख दिया 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, डायगोनल में 1 होता है। अब इसको और सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। देखिए 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 एज इट इज़। अब ये पूरी मैट्रिक्स एज इट इज़ है। माइनस लैम्डा है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लैम्डा की जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस एज इट इज़ रहेगा, तो लैम्डा सिर्फ डायगोनल में आएगा, लैम्डा 0 0, बिकॉज जब लैम्डा की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 किसी भी टर्म की, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट है लैम्डा 0 0, फिर यहाँ पर 0, लैम्डा 1 सा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, तो लैम्डा सिर्फ डायगोनल में आएगा। अब दो मैट्रिक्स को जब माइनस करेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाले टर्म्स में माइनस होगा, बिकॉज सारे एलिमेंट 0 हैं। तो 6 माइनस 0 करोगे तो माइनस के 6 ही आएगा, 2 माइनस 0 करोगे तो भी 2 आएगा, तो बाकी सारे टर्म्स तो ऐसे आएंगे, बिकॉज 0 है ना, तो 0 में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायगोनल में फ़र्क पड़ेगा।
8 माइनस लैम्डा लिखना होगा बिकॉज हमने यहाँ पर माइनस करा है, ठीक है। और -6 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, -6 अगेन एज इट इज़, 7 माइनस लैम्डा बिकॉज यहाँ पर लैम्डा है। हम माइनस कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स को, -4। दो मैट्रिक्स को माइनस करना भी आता होगा आपको अच्छे से, ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ना है, वो भी लास्ट ईयर की, 3rd ईयर की, 6 सेमेस्टर की। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। -4 -0 -4 3 माइनस लैम्डा, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। अब मैं ये फॉर्म बनाना चाह रही हूँ, ये मैंने, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको ऐसे। जब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बच्चा डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखता है, ये 2 स्टेप नहीं करता। उसको पता है डायगोनल में सिर्फ लैम्डा माइनस करना है, बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया, इसको डिटरमिनेंट में मॉड में लिखते हैं। सो आपको ये सारी जो मैट्रिक्स आपने बनाई है, इसको आपको डिटरमिनेंट में लिखनी है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही इसमें चेंज आएगा कि ये इस तरह से हो जाएगा, डिटरमिनेंट की फॉर्म में, इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। उसमें क्या है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि डायगोनल में माइनस के लैम्डा करना है और डिटरमिनेंट का साइन लगाना है, और जो मैट्रिक्स है वो नोट करनी है। सो अब देखिए डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं 3/3 का। तो 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो 3/3 का हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट, हमने ले लिया 8 माइनस लैम्डा। कैसे सॉल्व करते हैं, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज आप कर सकते हैं। सो हम रो वाइज कर रहे हैं। हमने ये देखिए, ये होती है R1 यानी कि रो 1, ये R2, ये R3, ये R2 R3, ये होता है C1 कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो हम अकॉर्डिंग टू अलोंग टू R1 रो 1 के अलोंग कर रहे हैं। तो हम जब ये वाला एलिमेंट लेते हैं 8 माइनस लैम्डा, ये वाला एलिमेंट लेते हैं, तो इसके सामने वाली रो और इसके अलोंग जो रो होती है और जो कॉलम होता है उसको हाइड कर देते हैं, मतलब इस तरह से। देखिए जब ये हाइड हो जाएगा तो बचे हुए एलिमेंट्स की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसकी इससे एंड इसकी इससे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस लैम्डा की 3 माइनस लैम्डा से, और 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस 16, लेकिन साइन बीच में माइनस का आता है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने बोला R1 के लॉन्ग कर रहे हैं, बाहर लिखेंगे माइनस के 6, ऑलरेडी माइनस होता है जब बीच में हम लगाते हैं तो ऑलरेडी माइनस का होता है। अब हम इसको प्लस का कर देंगे। मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना 3/3 का अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ, इसलिए अच्छे से समझ लें। अब -6 के अलाउंग करेंगे तो ये वाली रो हाइड होगी और ये वाला कॉलम हाइड होगा। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो हाइड हो जाएगी, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। सो यानी कि मल्टीप्लाई जब होगी तो -6 की 3 माइनस लैम्डा से और 2 की 4 से, 2 4 सा 8, ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट वाला टर्म लेते हैं 2, सो लास्ट वाले टर्म में प्लस आता है 2। अब इसके अलोंग करा ये वाला हाइड, यानी कि रो फर्स्ट हाइड होगी और कॉलम थर्ड वाला हाइड होगा, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की 6 की 4 से, 2 की 7 माइनस लैम्डा से, तो 6 4 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस, एंड 2 की होगी 7 माइनस लैम्डा से, और बीच में साइन आएगा माइनस का। देखिए कन्फ्यूज़न मत रखिए, एक बार दोबारा बता देती हूँ। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, दिस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई दिस, तो बीच में माइनस आता है, तो हम वही लिख रहे हैं। बट हमने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है। जब हम इसकी कर रहे हैं तो इसकी करने से 2 4 ज़ा 8, माइनस का 8, और बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, बीच में माइनस आता है। और जब हम फर्स्ट वाला टर्म लेते हैं तो कोई साइन नहीं आता, लेकिन जब सेकंड वाला टर्म लेते हैं तो उसमें माइनस आता है, बट यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और जब थर्ड वाला टर्म लेते हैं तो प्लस का लेते हैं, सेकंड वाला टर्म लेते हैं तो माइनस का लेते हैं, थर्ड वाला टर्म लेते हैं तो प्लस का लेते हैं। तो सेकंड वाला हमने माइनस का ही लिया है, बट ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए प्लस का हो गया, और बीच में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हर बार माइनस आता है। तो कोई भी डाउट मत रखिए, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना कैसे करते हैं मैंने बता दिया, लिख दिया। अब सिंपल आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए और लिखते जाइए। देखिए कैसे, 8 माइनस लैम्डा भी एज इट इज़ लिखिए, अंदर के ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 लैम्डा, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं सिंपल, 7 लैम्डा माइनस के और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है माइनस के 16, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6 अंदर के ब्रैकेट, 6 3 ज़ा 18 माइनस के 6 लैम्डा प्लस के और प्लस के 8, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये लिख रही हूँ मैं 2
24 माइनस 2 7 ज़ा 14 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करे हैं, मल्टीप्लाई करिए। अभी मैं सॉल्व करूँगी, कैलकुलेट करती हूँ। माइनस प्लस 8 माइनस लैम्डा एज इट इज़, अंदर का कैलकुलेट करती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं लिखूँगी लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा सॉल्व करूँगी तो माइनस के 3 लैम्डा और माइनस के 7 लैम्डा माइनस के 10 लैम्डा, 21 प्लस के माइनस के 16 प्लस के 5। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने ये कैलकुलेशन करी है इसके अंदर की, सो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस आगे है 6, ब्रैकेट में लिखूँगी मैं 6 लैम्डा और माइनस के 18 प्लस के 8 माइनस का 10 रिमेन होगा, प्लस बाहर है 2 लिखिए, अंदर है 2 लैम्डा और 24 माइनस 14 प्लस के 10। ये लिख दिया है मैंने सारे टर्म्स। अब कुछ नहीं है, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी बाहर वाले ब्रैकेट्स की अंदर से। 8 की करूँगी तो 8 लैम्डा स्क्वायर, फिर 8 की इससे करूँगी माइनस के 80 लैम्डा और 8 की 5 से करूँगी 8 5 ज़ा 40 प्लस के, फिर लैम्डा की करूँगी लैम्डा क्यूब माइनस के माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की 5 से करा प्लस 5 लैम्डा। इसी तरह इसकी करूँगी 6 6 ज़ा 36 लैम्डा, 6 10 ज़ा 60 वो भी माइनस के, एंड देन प्लस का 2 2 ज़ा 4 लैम्डा प्लस के 2 10 ज़ा 20। सो मैंने सारे बाहर वाले जितने भी टर्म्स हैं सबकी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगी माइनस के लैम्डा क्यूब जिसकी पावर ज़्यादा है। अब लैम्डा स्क्वायर वाले सॉल्व करूँगी, एक यह है स्क्वायर वाला, एक यह है स्क्वायर वाला और नहीं है, तो 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर कितना होगा 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 18 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वाला एक ये है 80 लैम्डा, 5 लैम्डा, 36 लैम्डा, 4 लैम्डा, इन सबको कैलकुलेट करेंगे। 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 10 50, 50 माइनस के 80 लैम्डा। तो यहाँ पर आपका और भी लैम्डा है क्या, कहीं कहीं और लैम्डा तो नहीं है। अच्छा ये जो लैम्डा है हमने जब इसकी इससे करी है 5 लैम्डा, तो ये माइनस के आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, माइनस के 5 लैम्डा बिकॉज यहाँ माइनस का है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस के 45 लैम्डा। ठीक है, माइनस के 45 लैम्डा। और नंबर है 40 प्लस का 40 माइनस का 60, कितना बचेगा माइनस का 20 प्लस का 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0। ये क्वेश्चन आपकी बन गई है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन सब में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 18 लैम्डा प्लस के 45 इक्वल्स टू 0। सो एक लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, जब इसको इक्वल्स टू के 0 रखेंगे तो 0, और दूसरी होगी लैम्डा स्क्वायर माइनस के 80 लैम्डा प्लस 45 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसके फैक्टर हम कर सकते हैं। फैक्टर क्या कर सकते हैं, 15 3 ज़ा 45 और 15 प्लस 3 18 भी होता है। फटाफट इसके फैक्टर कर लेते हैं, 15 3 ज़ा 45 एंड 15 प्लस 3 18 प्लस 45। मैं यहाँ पर आपको फैक्टर का बिल्कुल डीप में नहीं बताऊँगी कि फैक्टर्स कैसे होते हैं, बिकॉज फैक्टर काफ़ी ईजी है, 9th क्लास का ये टॉपिक है फैक्टर सीखना, तो यहाँ मैं ये नहीं बता सकती, डायरेक्ट कर रही हूँ डायरेक्ट। 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45, कुछ नहीं करा है, मल्टीप्लाई करिए लैम्डा से, 15 लैम्डा 3 लैम्डा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है लैम्डा, अंदर बचेगा लैम्डा माइनस 15, यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, लैम्डा माइनस के 15। सो ब्रैकेट सेम आ गए हैं, इसका मतलब हमारे फैक्टर सेम है, लैम्डा माइनस 15 एंड लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 3 एंड 15, एक वैल्यू आई है 3, एक आई है 15 और एक हम निकाली थी अभी हमने ऊपर 0, तो 3 भी आई है 15 भी आई है। सो इस तरह से हमने ये फाइंड कर दी हैं इसकी आइगन वैल्यूज़, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। इस तरह से आप लिख दें 0 3 15। सो ये जो आपकी निकल के आएंगे इसको ही हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज़। इस तरह से भी लिख देते हैं, लैम्डा 1 इज़ 0, लैम्डा 2 इज़ 3 एंड लैम्डा 3 इज़ 15। इस तरह से भी हम लिख देते हैं। सो अगर कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ इतना भी पूछ लेते हैं कि आइगन वैल्यूज़ बताइए, आइगन वेक्टर्स नहीं पूछते, तो आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस तरह से करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन में आइगन वेक्टर्स भी निकालना है, तो फाइंड करते हैं आइगन वेक्टर्स कैसे निकलते हैं। मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर हमने इसी वीडियो में सीखा आइगन वेक्टर्स निकालना भी। सो इसी क्वेश्चन को हम आगे लेके चलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे आइगन वेक्टर्स निकालना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।